हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, बच्चे जो कि अभी ज़्यादा बड़े नहीं थे, सिर्फ 1 साल के थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहे थे। वांगजी, यांग यांग और शंग शंग चारों की लाइफ काफ़ी अमेजिंग चल रही थी। उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ थी, लेकिन हमेशा खुशियाँ रहें ऐसा ज़रूरी नहीं। जब तक ज़िंदगी में कुछ खट्टी मीठी चीज़ें ना आए, तब तक लाइफ थोड़ी कम इंटरेस्टिंग लगती है। विचांग से और कांग से सरन जो कि आराम से बैठे हुए थे, वहीं वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। बच्चे उनके साथ खूब मस्ती कर रहे थे। कांग से सरन जो कि उनकी तेल मालिश कर रही थी, वो बच्चों की तेल मालिश करते हुए उनके साथ खेल रही थी। वहीं लैनी भी बच्चों की तेल मालिश कर रही थी। चारों बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी लाइफ में जब उनके ग्रैंड चाइल्ड आए तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनका बचपन, उनकी खुशियाँ फिर से वापस मिल गई हों। वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कांग से सरन जो कि बच्चों के साथ खेल ही रही थी, तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो देखती हैं तो उनके फ़ोन पर उनकी दोस्त और उनकी रिश्तेदार जो कि और कोई नहीं, मैडम यू थी। मैडम यू का फ़ोन देखकर कांग से सरन जल्दी से फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो यू। जिस पर मैडम यू कहती है, कांग से कैसी हो तुम? जिस पर कांग से कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर मैडम ये पूछती है, वैसे हम चाइना आ रहे हैं। जिस पर कांग से खुश होकर कहती है, सच में तुम लोग चाइना आ रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। फिर यूँ कहते, वैसे मुझे पता चला कि तुम मुझे कुछ गुड न्यूज़ देने वाले हो। जिस पर कांग से खुश होकर कहती है, हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि तुम दादी बन गई हो। जिस पर कहती, क्या? विंग विंग का बेबी हो चुका है? तुमने बताया नहीं। उसकी शादी कब हुई? जिस पर वो कहते, शादी तो बहुत जल्दबाजी में हुई थी। वैसे तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हें अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलवाऊंगी। जिस पर मैडम यूँ कहती है, हाँ ज़रूर, हम कल ही आ रहे हैं। जो बोलकर वो उनसे बहुत सारी बातें करती हैं और फिर फ़ोन रखने के बाद वो सबको बता देती हैं कि यू अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रही है। जो सुनकर मैडम लाइन भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो भी मैडम यू को बहुत अच्छे से जानती थी। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं वो लोग काफ़ी खुश थे। अपने बच्चों को भी ये बात बताना चाहते थे, क्योंकि जियांग चैन और यान ली दोनों यांग यांग और शांग शांग के भी दोस्त थे। यांग यांग और वुशान के भी वो लोग काफ़ी खुश थे। तभी वहाँ पर वांगजी आता है, जिसके हाथ में कॉफ़ी मग्स थे। वो उन सबको वो देता है। तभी कांग से सरन खुश होकर कहती है, वांगजी, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। जिस पर वांगजी कहता है, जी मदर, बताइए। जिस पर कांग से सरन कहती है, वांगजी, कल मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त आने वाली है, इसलिए क्या तुम और भी अच्छी अच्छी डिशेस बनाओगे? जिस पर वांगजी कहता है, ज़रूर मदर। वांगजी ये बात शांगशांग को बताता है। शांगशांग भी काफ़ी खुश थी। वहीं शाम को विंग और यांग वापस आते हैं ऑफिस से। वो दोनों काफ़ी थके हुए थे, दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। तभी शांगशांग दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, उन्हें कॉफ़ी देती है। विंग शांगशांग को देखकर कहता है, वैसे तुम अच्छी कॉफ़ी बनाती हो। जिस पर शांगशांग स्माइल करती है, यांग को घूर कर देखती है, क्योंकि उसने तो उसकी कभी तारीफ़ नहीं की। जो देखकर यांग पहले विंग को देखती है, फिर शांगशांग की तरफ देखकर कहती है, तुम दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी बनाती हो। जिस पर शांगशांग खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो यांग विंग की तरफ देखकर कहते हैं, गगन सच में आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, अपने पार्टनर की तारीफ़ करनी चाहिए। मैं देखो वांग जी की कितनी तारीफ़ करता हूँ। जिस पर यांग कहती है, झूठी तारीफ़। और विंग कहता है, झूठी हो या सच्ची, तारीफ़ तो तारीफ़ होती है ना। तभी वह वांग जी आ जाता है। वांग जी के साथ चारों बच्चे भी थे। तभी वहाँ पर लैन कुरैन और वो सब भी आ जाते हैं, क्योंकि वो सब बाहर घूमने के लिए, वॉक करने के लिए गए हुए थे। कांग से बच्चों को देखकर कहते हैं, वैसे मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। जिस पर यांग और विंग जो कि कॉफ़ी पी रहे थे, विंग कॉफ़ी की एक सिप लेकर अपने मदर से पूछता है, मदर कैसी गुड न्यूज़? यांग जो कॉफ़ी पीते हुए विचांग सर कांग से सरन की बात सुन रही थी। चांग से कहती है, तुम्हें ये बताना था कि यू और जियांग फेंगमिया अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं। जो सुनते ही यांग जो कॉफ़ी पी रही थी वो उसके गले में ही अटक जाती है। विंग ये देखकर यांग की पीठ थपथपाते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, कॉफ़ी को अच्छे से
अपनी गले से नीचे उतारो। इस पर यांग विंग की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती है, जिस पर विंग कहता है धमाका होने वाला है, खुद को संभालो। इस पर यांग बस अपनी आंखें बंद करती है, फिर से खोलती है, फिर वो विंग की तरफ देखकर अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है। नहीं, कांग से ने तो खुशी खुशी उन्हें बता रही थी कि वो क्या क्या करेंगे जब यू आएगी, लेकिन उनके बच्चे, उनको तो अलग ही झटका लगा था। तभी लैनी कहती वैसे मुझे तुम्हें एक और गुड न्यूज़ देनी थी। जिस पर वो कहती क्या? जिस पर वो कहती तुम्हें ये बताना था कि वेनचिंग और वेननिंग जो कि हमारे दोस्त के बेटे थे, बच्चे थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, वो भी वापस यहाँ आ रहे हैं लंदन से। जो सुनते ही विंग जो कि अपनी कॉफ़ी पी रहा था, उसके गले में कॉफ़ी अटक जाती है। यांग विंग की एक पीठ थपथपाते हुए कहते हैं भाई संभाले खुद को, ऐसे भी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जिस पर विंग शांग की तरफ देखकर यांग की तरफ देखकर कहता है विंग फिर कॉफ़ी अच्छे से पीता है। नहीं, वो लोग दोनों के ही अल्फ़ा के चेहरे पर अलग ही परेशानी झलक रही थी, क्योंकि अभी उनकी सारे काले चिट्ठे जो खुलने वाले थे, वो लोग अपने डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अपने रूम में रेस्ट करते हैं। वांग जी जो कि विंग को हक करके लेटा हुआ था, उसका सर विंग की चेस्ट पर रेस्ट कर रहा था। उन दोनों की बॉडीज़ पर कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन दोनों ने अभी अपनी नाइट एक्टिविटीज़ ख़त्म की थी। नाइट एक्टिविटी वहीं वांग जी जो कि विंग के सीने पर हाथ फिराते कहता है विंग। जिस पर विंग कहता है बोलो। जिस पर वांग जी कहता है विंग तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जिस पर विंग वांग जी के फॉरहेड पर किस करके कहता है खुद से भी ज़्यादा। जिस पर वांग जी कहता है सच में। जिस पर विंग कहता है हाँ। वांग जी पूछता है क्या तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना। जिस पर विंग उसे टाइटली हक करके कहता है कभी भी नहीं। भला मैं अपनी जान को खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ। जो सुनकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आती है और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग वांग जी को टाइटली हक करके फिर वांग जी से पूछता है लानजान। जिस पर वांग जी कहता है हाँ बोलूँ। जिस पर विंग कहता है अगर कभी तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे और मुझसे कभी बात नहीं करोगे? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है, फिर कहता है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा होऊंगा, शायद मैं तुमसे लड़ाई भी करूं, लेकिन मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर विंग कहता है सच में। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग उसे टाइटली हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में विंग सो जाता है और वांग जी भी। वहीं दूसरी तरफ शांग शांग जो कि बेड पर लेटी हुई थी, यांग उसके पास आकर लेट जाते हैं। वो भी बच्चों को सुला कर आई थी। शांग शांग यांगिंग के पास आकर उसे टाइटली हक करके कहते हैं क्या हुआ, क्या सोच रही हो। जिस पर शांग शांग जो कि यांगिंग जो कि अपनी सोच में डूबी हुई थी, वो सोच से बाहर आती है। शांग शांग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर यांगिंग उसे हक करके कहते हैं कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जिस पर शांग शांग कहती मजाक बंद करो। जिस पर यांगिंग कहती है नहीं, मैं बस ऑफिस का सोच रही थी। जिस पर शांग शांग कहते हैं सारा दिन ऑफिस का सोचती हो। जो बोलकर वो मुंह बनाती है। वही ये देखकर यांग उसके फॉरहेड पर किस करके कहते हैं सॉरी, सो जाओ। जिस पर शांग शांग बस उसे हक करके कहते हैं ठीक है, और वो दोनों सो जाते हैं। तभी शांग शांग जो कि सिर्फ अपनी आंखें बंद कर सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही थी, अपनी आंखें खोलती हैं, देखती हैं यांग ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये देखकर वो यांग के पास जाते हैं और धीरे से उसके लिप्स पर किस करती हैं और उसे देखकर कहती हैं गुड नाइट। जो बोलकर वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। उसके सोने के बाद शांग शांग यांग अपनी आंखें खोलती है, यांग शांग शांग की तरफ देखती है और फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। फिर वो भी उसे अपनी बाहों में कैद करके सो जाती है। ऐसे ही उनकी ये रात जो कि थोड़ी शांति भरी थी, वो आराम से बीतती है। रात को विंग का जो बेबी था वो उठ जाता है। विंग उसे संभालता है और उसे प्यार से सुलाता है। वहीं वांग जी जो कि सो रहा था, वो वांग जी को परेशान नहीं करता, क्योंकि वांग जी सारा दिन काम करता था। फिर वो लोग विंग फिर से अपने कमरे में सो जाता है अपने बेड पर जाकर। सुबह सुबह सब लोग जल्दी उठते हैं। कांग से सरन लैनी तो काफ़ी खुश थी और जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। विंग और यांग आज घर पर ही थे, क्योंकि कांग से सरन ने कहा था कि तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, आज तुम्हें घर पर ही रहना है। जिसके लिए विंग और यांग पहले तो मानते नहीं, लेकिन फिर बहुत फोर्स करने के बाद वो ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। वैसे भी आज उन्हें घर पर रहना ही नहीं था, पर फिर भी उन्हें रहना पड़ता है।
जैसे ही दोपहर होती है, दोपहर का समय होता है, उन्हें कार्स की आवाज़ आती है, जो सुनकर यांग यांग विंग की तरफ देखती है और विंग यांग यांग की तरफ। यांग यांग शांग शांग के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहते हैं, मुझे कुछ काम है, मैं रूम में जा रही हूँ। जिस पर शांग शांग यांग यांग की तरफ देखती है, लेकिन तब तक यांग यांग सीढ़ियों की तरफ चली गई थी। वहीं विंग भी वांग जी के पास जाकर वांग जी से एक कान में कहता है, लंजन मुझे कुछ काम है, कुछ लेकर आना है, मैं भी रूम में जा रहा हूँ। जिस पर वांग जी बस कहता है। विंग भी अपने रूम में चला जाता है। वो दोनों अपने अपने रूम में आ जाते हैं। विंग थोड़ी देर तक तो अपने रूम में इधर उधर घूमता है, लेकिन फिर वो सीधा यांग यांग के रूम में जाता है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो जैसे ही यांग यांग के रूम में जाता है, वो देखता है यांग यांग बेड पर बैठी हुई है, उसके पैर लगातार चल रहे हैं, जो देखकर विंग उसके पास बैठकर कहता है, क्या करें। जिस पर यांग यांग कहते भाग जाते हैं। जिस पर विंग कहता क्यों। जिस पर यांग यांग कहती है, अगर उसे पता चला ना, वो मुझे जान से मार देगी। जिस पर विंग कहता है, वांग जी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। जिस पर यांग यांग विंग की तरफ देख कर कहते हैं, भाई मुझे बचा लो। जिस पर विंग कहता है, मुझे खुद डर लग रहा है। जिस पर यांग यांग कहते हैं, वैसे हमने कुछ किया तो नहीं। जिस पर विंग कहता है, हाँ कुछ किया तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसे पता चला गलती से भी तो। जिस पर यांग कहते हैं, जैसे मैंने उसे बताया तो था, पर फिर भी डर लग रहा है। जिस पर विंग कहते हैं, लग तो मुझे भी रहा है, मैंने तो वांग जी को कुछ बताया भी नहीं। जिस पर यांग यांग और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनके चेहरे साफ साफ उनका डर बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में मैडम यू और उनके हस्बैंड जियांग फेंगमिया आ चुके थे। उनके साथ उनके दोनों बच्चे यानली, जियांग यानली और उनका बेटा जियांग चैन दोनों आ चुके थे। तभी एक और कार आती है और उसमें से वेंचिंग और वेनिंग निकल कर आते हैं। वेनिंग इस घर को देखकर कहते हैं, सिस्टर। जिस पर वेंचिंग कहते हैं जिस पर वेनिंग कहते हैं, वैसे घर काफ़ी अच्छा है। वेंचिंग बस स्माइल करती है। वेनिंग एक अल्फ़ा था, वहीं वेंचिंग एक ओमेगा थी, और वहीं जियांग चैन जो कि एक अल्फ़ा था, और जियांग यानली जो कि एक ओमेगा थी। जियांग यानली पूरे घर को देख रही थी। उसकी नज़र वांग जी और शांग शांग पर जाती है। वो उन्हें देखकर स्माइल करती है और उनके पास आकर कहती है, तुम लान वांग जी हो ना। जिस पर वांग जी हाँ करता है। फिर वो शांग शांग की तरफ देख कर कहती है, और ये तुम्हारी ट्विन सिस्टर लानशिंग है ना। जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। फिर वो लोग जियांग यानली से मिलते हैं। तभी वेंचिंग और वेनिंग भी वहाँ आ जाते हैं। मैडम यू और बाकी सब वेंचिंग और वेनिंग से भी मिलते हैं। वेनिंग और वेंचिंग भी सबसे मिलते हैं, और फिर वो लोग सोफे पर बैठ जाते हैं, आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। वांग जी और शांग शांग सबके लिए फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ लेकर आ रहे थे। उनके लिए सारा कुछ लाकर टेबल पर रख देते हैं। वो लोग मज़े से बातें करते हुए खा रहे थे। तभी जियांग चैन कहता है, वैसे अंकल आंटी यांग यांग और विंग कहाँ पर है, हमने अभी तक उन्हें नहीं देखा। जिस पर वेन्नी कहता है, हाँ मैंने भी उन दोनों को नहीं देखा। जिस पर जियांग फेंगमिया कहते हैं, क्या विचांग से कि तुम अपने बच्चों को हमसे छुपा रहे हो। वैसे भी इतना टाइम हो गया, हम तो वहाँ पर लंदन में साथ ही रहते थे, पर यहाँ आने के बाद उन दोनों ने एक बार भी हमें फ़ोन नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई मैसेज नहीं। जिस पर विचांग से कहते हैं, वो दोनों भी यहीं थे, लगता है कुछ काम के लिए ऊपर गए होंगे। जिस पर वांग जी कहता है, मैं बुला कर लाता हूँ। जो बोलकर वो अब रूम की तरफ जाता है और नॉक करता है। जैसे अपने रूम को ओपन करता है, विंग वहाँ पर नहीं था। फिर वो शांग शांग के रूम पर नॉक करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, विंग और यांग यांग वहीं बैठे हुए थे। वांग जी उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ हो, नीचे सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। जिस पर वांग जी कहता है, कह दो कि विंग की तबीयत ख़राब है। जिस पर वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, देखो मुझे फीवर हो गया है। जिस पर वांग जी विंग को चेक करता है, लेकिन विंग की बॉडी नॉर्मल थी। जो देखकर विंग कहता है, फीवर अंदर हुआ है, बाहर पता नहीं चलेगा। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग चलो नीचे। जिस पर विंग कहता है, वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। वहीं यांग यांग ये देख कर कहते हैं, हाँ चलो भाई तो गए। जो बोलकर वो बेड के ऊपर अपने पैरों को रख कर बैठ जाते हैं। वहीं वांग जी तो रुक कर कहता है, तुम्हें नहीं चलना। जिस पर यांग यांग कहते हैं, आप भाई को लेकर जाइए ना। हाँ मैं मुझे कुछ काम है। जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। जो बोलकर वो यांग यांग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खींचते कहता है, चलो। जिस पर यांग यांग कहते हैं, मेरी बात तो सुनिए। जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर वो
विंग और यांग यांग दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए नीचे लेकर आता है। जो देख कर चांग से कहते हैं, लो आ गए जिनका तुम वेट कर रहे थे। जो बोलकर सब लोग उन दोनों की तरफ देखते हैं। वैनिंग विंग और यांग यांग के पास जाकर उन्हें हक करके कहता है, तुम दोनों ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। जिस पर विंग उसे हक करके कहता है, वैनिंग कैसे हो तुम? जिस पर वैनिंग कहता है, बिल्कुल ठीक, तुम दोनों की तरह। फिर अभी जंक्शन भी आकर उन्हें हक करके कहता है, कैसे हो तुम लोग? जिस पर यांग कहते हैं, बिल्कुल ठीक। जिस पर जंक्शन कहता है, और मज़े किए यहाँ पर? फिर वो उनके कान में कहता है, वैसे यहाँ के ओमेगास कैसे हैं? ब्यूटीफुल है क्या? वैसे मैंने सुना है कि यहाँ के ओमेगास बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, किसी से हमारा भी इंट्रोडक्शन करवाओ। जिस पर विंग उसकी तरफ घूर कर देख कर कहता है, पहले उनको तो संभालो जिनके साथ तुम अपनी रंगरलियाँ मनाते हो। जिस पर जंक्शन बस इनको इग्नोर करता है। फिर वो यांग के पास जाकर कहता है, यांग तुम मिलवाओ मुझे। इस पर यांग कहती है, भाई ने कहा ना पहले उन्हें संभाल लो। जिस पर जंक्शन बस मुँह बनाता है। फिर वो लोग आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। यांग जो कि सबसे बात कर रही थी, वहीं किसी की नज़रें सिर्फ उस पर टिकी हुई थी, सिर्फ उस पर। और वहीं विंग जो सबसे बात कर रहा था, किसी की नज़रें उस पर भी टिकी हुई थी, सिर्फ विंग पर। और वो विंग को बहुत ध्यान से उसके एक एक एक्सप्रेशन को देख रही थी, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी स्माइल आ रही थी। विंग जैसे सबसे बात कर रहा था, उसकी वो स्माइल, उसकी वो चार्मिंग स्माइल उस इंसान के दिल को धड़का रही थी। उससे फिर से अपने दिल में वही फीलिंग्स फील होती है जो शायद बहुत टाइम पहले हुई थी, बहुत सालों पहले। वहीं मैडम यूँ कहती है, वैसे कांग से तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलवाओगी, और तुमने तो बताया नहीं कि विंग की शादी किससे हुई है। वहीं ये सुनते ही उस पर्सन के चेहरे पर शॉक, और वो जो पर्सन थी और कोई नहीं, वेंचिंग थी। वेंचिंग शॉकिंगली विंग की तरफ देखती है, उसे यकीन नहीं होता, क्या विंग ने शादी कर ली? वो शॉकिंगली अपने मन में कहती, क्या सच में? कि विंग किसी और का? ये कैसे हो सकता है? विंग किसी और से शादी कैसे कर सकता है? विंग तो मुझसे प्यार करता था ना। विंग, ये बोलकर उसके आँखों में नमी आ चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसका दिल जैसे हज़ारों टुकड़ों में टूट रहा था। वहीं विंग जो अपनी मदर की बात सुनता है, वो अपनी मदर की तरफ देखता है। तभी लैनी कहती है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, लगता है वो दोनों सो रहे हैं। जिस पर कांग से कहती है, रुको मैं भी आ रही हूँ। जो बोलकर वो दोनों ऊपर जाते हैं और 4 बेबीज़ को लेकर आते हैं। जो देखकर मैडम यू शॉकिंगली पूछते हैं, क्या 4 बच्चे एक साथ? जिस पर कांग से कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? कौन 4 बच्चों को एक साथ बर्थ देगा? जिस पर वो कहते हैं, लेकिन ये तो 4 है ना। जिस पर कांग से 2 बच्चों को आगे करते कहती है, ये विंग के बेबीज़ हैं। जिस पर वो कहती है, अच्छा। फिर वो विंग के बेबीज़ की तरफ देखती है, फिर उन 2 बच्चों की तरफ देख कर कहती है, और ये? जिस पर मैडम लैन उन बच्चों को आगे करते कहती है, और ये यांग के बेबीज़ हैं। जो सुनते ही वहाँ पर बैठी एक और पर्सन का दिल टूट जाता है। उसके दिल की आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन दिल बहुत ज़ोर से टूटता है। वो और कोई नहीं, जियांग यानली थी, जो कि यांग को देख रही थी। लेकिन ये बात सुनते ही उसका दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट जाता है। वो सिर्फ अपनी आंखों से यांग को देख रही थी, उसकी आंखों में नमी थी। उसकी नज़रें फिर उन बेबीज़ पर जाती हैं जो कि मैडम लैन की गोद में थे। वहीं वेंचिंग भी उन बेबीज़ को देखती है जो कि कांग से सेरन की गोद में थे। वहीं यांग और विंग दोनों अपनी जगह से उठते हैं और अपने बेबीज़ को अपनी गोद में लेते हैं। मैडम यू उन दोनों को देखकर कहती है, सच में कितने क्यूट है। फिर वो विंग के बेबीज़ को देखकर कहती है, वैसे ये बिल्कुल विंग की तरह लग रहे हैं, और इनकी नोज़ कितनी क्यूट है। जो बोलकर उन बच्चों को पिंच कर रही थी, बच्चे जो कि सो रहे थे। ये देखकर विंग कहता है, आंट इनको पिंच मत कीजिए, ये उठ जाएंगे और फिर रोना शुरू कर देंगे। जिस पर मैडम यू कहती है, बच्चे तो कितने क्यूट है, सच में मैं तो इन्हें पिंच के बिना नहीं रह सकती। फिर वो हैंगन के बच्चे की तरफ देखकर कहते हैं, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। जो बोलकर वो उनके फेस को पॉक करती है। जो देखकर हैंगन कहते हैं, आंट ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, अगर ये रोने लग गए ना तो पक्का पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। जो सुनकर मैडम ये हंसते हुए कहती है, तुम्हें देखकर पता चलता है तुम अपने बच्चों से कितना ज़्यादा डर रहे हो। जिस पर विंग कहता है, डरना पड़ता है। यांग भी गहरी सांस लेती हूँ। फिर वो लोग
उन बच्चों को वापस लैन ई और कांगसी सन की गोद में दे देते हैं। वो लोग काफ़ी खुश थे। वहीं मैडम यू बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी जियांग चैन विंग के पास आकर कहता है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, शादी भी कर ली चुपचाप, बच्चे भी कर लिए, सच में विंग तुमने तो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं होने दिया। जिस पर विंग जियांग चैन की तरफ घूर कर देखता है, जिस पर जियांग चैन कहता है, वैसे तुम्हारा ओमेगा कौन है? जो बोलकर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी मैडम यू को भी याद आता है और पूछती, वैसे तुम्हारी जो डॉटर इन लो कौन है, बताओ, दोनों के पार्टनर्स कहाँ पर हैं? जिस पर मैडम लैन कहती है, रुको मैं बुलाती हूँ। फिर वो आवाज़ लगाती है, वांग जी, शांग शांग कहाँ हो तुम दोनों? जिस पर वांग जी जो किचन में था वो कहता है, मदर मैं आया। वहीं शांग शांग कहती, मदर मैं आ रही हूँ, जो बोलकर वो दोनों आते हैं। जो देखकर मैडम यू पूछती है, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। जिस पर वो कहती है, और नहीं तो क्या, मेरे बच्चों की पसंद है। फिर वो वांग जी को इनके पास खड़ा करके कहती है, ये दोनों कपल हैं। फिर वो शांग शांग को यांग की तरफ पास खड़ा करके कहती है, और ये दोनों कपल हैं। फिर ये देखकर मैडम यू कहती है, क्या जोड़ी लग रही है, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इनको इतने ब्यूटीफुल पार्टनर्स मिलेंगे। फिर वो उनकी बलाएँ लेते हुए कहती है, सच में बहुत क्यूट लग रहे हो। जिस पर यांग बस स्माइल करती है। वहीं शांग शांग के चेहरे पर भी बड़ी सारी स्माइल थी। वो लोग काफ़ी खुश थे। अंग जी इनकी तरफ देख कर कहते हैं, क्या तुम मुझे सबसे नहीं मिलवाओगे? जिस पर विंग कहता है, ज़रूर। फिर वो जियांग चैन की तरफ देखता है। जियांग चैन भाग कर आकर कहता है, हे ब्रदर इन लॉ। जिस पर वांग जी 2 कदम पीछे हटता है। जो देख कर विंग कहता है, जियांग अचिंग उसे डराओ मत। जिस पर वांग जी कहता है, जिस पर अंग जी कहता है, कोई बात नहीं विंग। वहीं आचिंग कहता है, सॉरी, वो मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वहीं वो फिर शांग शांग की तरफ देख कर कहता है, हाय सिस्टर इन लॉ, वैसे आप दोनों सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मुझे तो पता ही नहीं था ये दोनों ऐसी बाजी मार कर जाएंगे। अगर मुझे पहले पता होता ना चाइना में इतने ब्यूटीफुल ओमेगाज होते हैं, मैं तो बहुत पहले आ जाता। मैं तो यहाँ से जाता ही नहीं, मैं यहीं अपनी पढ़ाई करता, फिर मेरे पास भी बहुत ब्यूटीफुल ओमेगाज होते। जिस पर वैनिंग उसके सर पर मार कर कहता है, आचिंग तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक ओमेगा है और तुम्हारा फियांसे है। जिस पर जिंग कहता, हाँ मैं तो भूल जाता हूँ कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। जिस पर भी हंसने लगता है। यांग भी को भी हंसी आ जाती है। तभी यान ली और वेंचिंग उठ कर आते हैं। वो वांग जी और शांग शांग की तरफ देखते हैं, फिर विंग की तरफ देखते हैं। विंग वेंचिंग से अपनी नज़रें हटा लेता है। वेंचिंग विंग के पास आकर कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन विंग। जिस पर विंग बस थैंक यू कहता है। तभी यानली कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यांग यांग। जिस पर यांग यांग बस ने जवाब देती है और वो लोग उन दोनों को देख रहे थे। वांग जी शांग शांग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को जाने देते हैं। वो लोग ऐसे ही और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी जियांग फैमिया कहते हैं, वैसे तुम बच्चे थोड़ा बाहर घुमाओ। जिस पर वो लोग हाँ करते हैं। तभी मैडम कांगसे सरन जो कि जिसके पास विंग के बेबीज थे वो कहती है, वांग जी बेटा। जिस पर वांग जी कहता है, जी मदर। जिस पर वो कहती है, वांग जी बेटा देखो ना इन्हें भूख लग रही है, तुम इनके लिए कुछ मिल्क वगैरह। जिस पर वांग जी कहता है, रुकिए मदर मैं लेकर आता हूँ। जो बोलकर वो 4 बॉटल्स लेकर आता है जिनमें ऑलरेडी मिल्क फिल था। वो उन्हें देते हुए कहता है, ये लीजिए मदर। जिस पर कांगसे सरन कहती है, ठीक है बेटा मैं इनको दूध पिला दूँगी। जिस पर वांग जी हमें सर हिलाता है। फिर वो बाकी सबके साथ जाने लगता है। वो लोग बाहर आते हैं, फिर इधर उधर घूमने लगते हैं। जियांग चैन कहते हैं, वैसे मुझे पूरा चाइना देखना है, तुम मुझे दिखाओगे ना? जिस पर विंग बस हाँ में सर हिलाता है। वो लोग अभी घूम ही रहे थे। तभी यांग यांग को एक फ़ोन आता है। वो उस फ़ोन को लेकर साइड में चले जाते हैं। वहीं शांग शांग का हाथ वांग जी पकड़ कर उसे कहते हैं, चलो हम लोग मॉल में चलते हैं। जिस पर वांग जी हमें सर हिलाता है। यांग यांग जो कि फ़ोन पर बात कर रही थी, उससे फील होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। वो फ़ोन पर बात करने के बाद पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर और कोई नहीं, जियांग यानली खड़ी थी। यानली की आंखों में आंसू थे, जो देखकर यांग यांग वहाँ से जाने लगती है। यानली उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उससे पहले अपना हाथ दूर कर लेती है और उसे घूर कर कहती है, डोंट टच मी। जो सुनकर यानली अपने हाथ को देखती है, जिससे
वो यांग को छूने वाली थी, लेकिन यांग ने उसके छूने से पहले अपना हाथ दूसरी तरफ कर लिया। नहीं, दूसरी तरफ विंग जो जा रहा था, तभी कोई विंग को आवाज़ लगाता है। विंग, उसकी आवाज़ में एक दर्द था। विंग पीछे पलट कर देखता है जहाँ पर वेंचिंग थी। वेंचिंग को देखकर जियांग चैन और वेनिंग दोनों इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि वो इनके बीच में नहीं आने वाले थे। वेंचिंग विंग के पास आकर कहती है विंग। विंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन विंग उस 2 कदम दूर होकर कहता है वेंचिंग अपनी लिमिट में रहो। जो सुनकर वेंचिंग कहती है विंग, विंग क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? जिस पर विंग कहता माफ़, और वो तुम्हें, तुम मुझे माफ़ करो और मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। जिस पर वेंचिंग कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं आज भी हर उस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ जो मैंने की थी। जिस पर विंग कहता है मैं उस दिन को रिग्रेट करता हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिला था। जिस पर वेंचिंग कहती विंग क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? जिस पर विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जिस पर वेंचिंग कहते विंग क्या हम जिस पर विंग कहता है तुम जो सोच रही हो वो नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी किसी और का पार्टनर हूँ और मैं एक मार्क्ड अल्फ़ा हूँ। जो सुनकर वेंचिंग कहते हैं लेकिन विंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जिस पर विंग कहता है और रियली तुम मेरे बिना नहीं रह सकती? इतने सालों रही हो तो फिर और पूरी लाइफ रहने में क्या है? और वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे तो बहुत सारे अल्फ़ा है ना, बहुत हैंडसम स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा, तो जाओ ना उनके पास, यहाँ क्या कर रही हूँ? जिस पर वेंचिंग विंग को देखकर अपनी आंखों में आंसू भरकर कहती विंग प्लीज़ ऐसे मत बोलो विंग, मैं तो सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम प्लीज़ मुझे ऐसे रिजेक्ट मत करो। फिर विंग कहता है लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और अगर मेरे ओमेगा को इस बारे में पता चला ना तुम्हारी खैर नहीं। जो सुनकर वेंचिंग कहती है लेकिन विंग, पर विंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग देखता है कि यांग के पास यानली खड़ी है, जो देखकर इनको बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ जाने लगता है। तभी वो उनकी बातें सुनता है। जय यानली यांग से कह रही थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो। जिस पर यांग उसे देख कर कहती सॉरी बट मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर यानली फिर से यांग का हाथ पकड़ने लगती है। तभी विंग जल्दी से यानली का हाथ यांग के हाथ से दूर झटक देता है। हालांकि यानली ने यांग का हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी उसे दूर करके यानली से गुस्से से कहता है मेरी सिस्टर से दूर रहो, बहुत हर्ट किया है तुमने उसे, अब अगर तुम उसके आसपास भी नज़र आई ना तो मैं भूल जाऊँगा कि हमारा कोई रिलेशन है, हम कज़न्स हैं। जो सुनकर यानली कहती है विंग मेरी बात सुनो, मैं सच में इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन जिस पर विंग कहता है सुना नहीं तुमने, दूर रहो। यानली विंग की तरफ देख रही थी। विंग यांग का हाथ पकड़ कर कहते चलो यहाँ से। जिस पर यांग बस हाँ करती है और वो विंग के साथ जाने लगती है। विंग उसे थोड़ी दूर लेकर आता है। वो बिना कुछ कहे यांग को हक कर लेता है। यांग विंग को टाइटली हक कर लेती है। यांग की पकड़ विंग पर कसती जा रही थी। नहीं, विंग की भी। विंग उसके पेट को सहलाते हुए कहता है सब कुछ ठीक है, अब तुम्हारी लाइफ में कोई और है। फिर वो यांग के फेस को पकड़ कर कहता है तुम। यांग अपने बेड पर लेट जाती है और यांग विंग बस भी हम अपने सर रूम में हिलाती जाकर है। रेस्ट विंग करता उसके है। फेस को ऊपर चलते उठाकर हैं, कहता चलिए है, मिलते मेरी हैं इसके आंखों में नेक्स्ट देखो। पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर विंग की करें, आंखों में सब्सक्राइब देख कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। विंग पूछता है क्या अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है? यांग अपने सर को ज़ोर से ना में हिलाती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं भूल सकती उसने मेरे साथ क्या किया था। सर विंग कहता है भूलना भी मत। जिस पर यांग हमें सर हिलाती है। तभी उन्हें आवाज़ आती है यांग और वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है विंग क्या कर रहे हो तुम दोनों, जल्दी इधर आओ। विंग और यांग उस तरफ देखते हैं जहाँ उनके ओमेगास उन्हें बुला रहे थे। ये देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो लोग सब कुछ भूलकर वापस उनके पास जाते हैं। वांग जी विंग को हक कर लेता है। यांग शांग को टाइटली हक करके कहती है तो तुमने शॉपिंग की? जिस पर शांग उसे हक करके कहती है आइसक्रीम खानी है मुझे। यहाँ पर आइसक्रीम नहीं है, वो मेरा फ्लेवर। जिस पर यहाँ कहती है अच्छा ठीक है मैं मंगाती हूँ। जिस पर कहती है नहीं मुझे आइसक्रीम पार्लर में खानी है। जिस पर अंगजीब कहता है मुझे भी आइसक्रीम पार्लर जाना है, देखो यहाँ पर वो आइसक्रीम ही नहीं है और वो चॉकलेट भी नहीं है। जो सुनकर विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं कार लेकर आता हूँ। इस पर यांग कहती है रुके भाई। फिर वो कॉल करती है, ड्राइवर कार लेकर आ जाता है। वो ड्राइवर कार छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं
वो लोग कार में बैठ जाते हैं। तभी जियांग चैन और वेनिंग दौड़ते आते हैं, हे हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, जिस पर विंग कहते हैं बैठो तुम लोग। वो लोग जल्दी से बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट हो जाती है। यान ली और वेंचिंग उनके साथ नहीं जाते, वो बस दूर से ये नज़ारा देख रहे थे। उनको जाता देखकर यान ली बस अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है। वेंचिंग भी गुस्से से सामने देख रही थी। उसे वो पल बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था जब विंग ने वांग जी को टाइटली हग किया। नहीं, यानली को भी वो पल बहुत हर्ट हो रहा था जब शांग ने यांग को हग किया। ये याद करके उन दोनों की आंखों में गुस्सा नफरत एक साथ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो सभी अल्फ़ा और ओमेगा, यानी कि ओमेगा तो 2 ही थे, वांग जी और शांग दोनों आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खा रहे थे और बाकी सब भी यांग जो कि अपनी आइसक्रीम खा रही थी। तभी उसकी नज़र शांग पर जाती है। वही विंग जो कि आराम से आइसक्रीम खा रहा था, उसकी नज़र जैसे ही वांग जी पर जाती है और देखता कि वांग जी ने अपने लिप्स पर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम लगा रखी थी। ये देखकर इनके चेहरे दिमाग में एक शरारत आती है और वो वांग जी से कहते हैं, लांसन इधर देखना। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग उसके चिन को पकड़कर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसकी आइसक्रीम को उसके लिप्स से लिक कर लेता है। वही ये देखकर आचिंग जो कि आइसक्रीम खा रहा था, उसकी जो स्पून थी वो उसके हाथ से ऑलमोस्ट छूटते छूटते बचती है। जो जियांग चैन था उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। यांग यांग जो कि शंग की तरफ देख रही थी, देखती है कि शंग जो कि इसकी चिन पर आइसक्रीम लग गई थी, जो कि थोड़ा सा उसके होठों से फिसलते हुए उसकी चिन तक आ चुकी थी। ये देखकर यांग उसकी फेस को अपनी तरफ करती है। शंग को तो कुछ समझ भी नहीं आता। उससे पहले ही यांग उसके चिन पर अपने लिप्स रखती है और धीरे से उसको सक करते हुए उसके लिप्स पर आती है और वहाँ पर उसे किस करती है। शंग इस चीज़ से पूरी तरीके से शॉक थी। वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वो लोग धीरे से अलग होते हैं, फिर से अपने आइसक्रीम खाने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वही आचिंग और वेनिंग, उनको तो झटका पर झटका लग रहा था। वो लोग बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हैं। आचिंग खुद के दिल पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये वही व्यूशन है जिसे कोल्ड हार्टेड डीमन कहते हैं। वेनिंग कहता है, हाँ सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यही वही यांग है जिसे लोग किलर के नाम से जानते हैं। सच में ये दोनों इतने रोमांटिक हैं। वो लोग हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। यही वो लोग अपने आइसक्रीम ख़त्म करते हैं। वांग जी को जो आइसक्रीम खा रहा था उसके तो बाद में आइसक्रीम उसके गले से नीचे ही नहीं उतरती। वो आइसक्रीम खाता तो पूरी सफाई से, ताकि उसके लिप्स पर एक भी बूंद ना लगे, क्योंकि उसे डर था कहीं विंग फिर से उसे किस ना कर लें। और वो ऐसे सबके सामने पब्लिक प्लेस पर। वहीं यांग भी बहुत अच्छे से क्लीनली आइसक्रीम खाती है, अपने फेस पर एक बूंद भी नहीं लगाती। वो लोग आइसक्रीम ख़त्म करते हैं, फिर कार में बैठ जाते हैं। विंग पूछता है, अब बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, जिस पर हंग जी कुछ देर सोचता है। तभी आचिंग कहता है, मुझे भूख लगी है। वेनिंग कहता है, हाँ मुझे भी। हंग जी कहता है, चलो घर चलते हैं, मैंने बहुत कुछ बनाया है, बाहर रेस्टोरेंट में तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगा। जिस पर यांग कहते हैं, वैसे भी हंग जी के हाथ का खाना मज़ेदार है। जो सुनकर वांग जी कहता है, थैंक यू यांग यांग। जिस पर यांग स्माइल करती है। नहीं, शांग उसे घूर कर देख रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब यांग वांग जी की तारीफ़ करती है। नहीं, ये देखकर यांग कहती है, तुम तो वैसे खुद ही इतनी टेस्टी हो, तुम्हारे खाने की क्या तारीफ़ करूं। जो सुनकर या शांग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वहीं आचिंग और वेनिंग अपने कानों पर हाथ रखकर ज़ोर से कहते हैं, तुम दोनों के दोनों चुप हो जाओ। तुम्हारी फ्लर्टिंग और तुम्हारा ये बोलना, प्लीज़ प्लीज़ हम पर थोड़ी दया करो। यहाँ हम अकेले बैठे हैं, हमारे ओमेगा भी नहीं है। जो सुनकर विंग हंसी आ जाती है और यांग भी हंसने लगती है। उनकी कार फिर घर के सामने रुकती है। वो लोग अंदर आते हैं जहाँ सभी बड़े बैठे हुए थे। जियांग फेंगमिया उन्हें देखकर कहते हैं, तो मज़े किए तुम लोगों ने। जिस पर आचिंग कहते हैं, बहुत मज़े किए। फिर वो लोग डिनर करते हैं, जहाँ डिनर करते हुए वेंचिंग जो कि विंग को देख रही थी, वो देखती है कि विंग आराम से खाना खा रहा है। ये देखकर वो अपने पैरों को विंग के पास लाती है और धीरे से विंग के पैरों को टच करने लगती है। विंग को ये चीज़ फील होती है और वो घूर कर वेंचिंग को देखता है, लेकिन वेंचिंग उस चीज़ को इग्नोर करती है और धीरे धीरे अपने पैरों को विंग के ऊपर
यानी कि उसकी जो ट्राउज़र था उसके ऊपर फिराने लगते हैं और धीरे धीरे उसके ट्राउज़र को ऊपर करती है और उसके पैरों को छूती है। विंग एक झटके से अपने पैर को हटा लेता है और वहाँ से उठ जाता है। ये देखकर लैनकुरन पूछते हैं, क्या हुआ विंग? जिस पर विंग कहता है, फादर मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वैनचिंग ये देखकर बस इवल स्माइल करती है। वहीं जियांग यानली जो कि यांग के साइड में ही बैठी हुई थी, वो एक हाथ से यांग का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यांग बार बार अपना हाथ हटा रही थी। लेकिन यांगली एक बार झटके से यांग का हाथ टाइटली पकड़ लेती है। ये देखकर यांग अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है, पर वो फिर खुद को गुस्से को शांत करती है और यांगली की तरफ देखती है, जो कि उसे प्यार से स्माइल करके देख रही थी। देखकर यांग अपने हाथ को एक झटके से उठाती है, जिस वजह से यानली जो कि चेयर पर बैठी हुई थी वो चेयर के साथ ही नीचे गिरने लगती है। जो देखकर जियांग फैंग उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ यानली? जिस पर यांग कहती है, कुछ नहीं, बस ये गलत डायरेक्शन में जा रही थी। जो बोलकर वो वहाँ से उठ जाते हैं। जो देखकर जिस पर लैनकुरन पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ अब? जिस पर यांग कहते हैं, मेरा हो गया। जो बोलकर वो टेबल और सब कुछ वहीं रख कर वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर वांग जी कहता है, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। जिस पर यांग कहते हैं, गगा मुझे भूख नहीं है। जो बोलकर वो अपने रूम में आ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वहीं विंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन वो भी अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, इसलिए खुद को काम डाउन करते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है और वो विंग के लिए फ़ूड लेकर आया था। विंग के सामने फ़ूड रखते हुए कहता है, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया, लो खा लो। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसे टाइटली हग करके कहता है, आई लव यू लॉन्सन। जिस पर वांग जी कहता है, आई लव यू टू विंग। फिर वो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। विंग वांग जी के हाथों से बड़े ही प्यार से खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ यांग जो कि अपने लैपटॉप में गुस्से से काम कर रही थी, तभी उसके सामने खाने की प्लेट आती है। वो जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर देखती है, उसे ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि ये जियांग यानली ना हो। अगर वो होती तो आज जियांग उसे जान से मार देती। वो जैसे ही देखती है तो वहाँ शांग शांग खड़ी थी। शांग शांग पहले तो यांग के गुस्से को देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर वो थोड़ा धीमी आवाज़ में कहती है, वो मैंने देखा तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जिस पर शांग शांग उसे अपनी तरफ खींचती है। यांग उसे अपनी तरफ खींचती है। शांग शांग डायरेक्ट उसकी गोद में जाकर गिरती है। वो शॉकिंगली यांग की तरफ देखती है, जिस पर यांग अपने फेस को उसकी नेक में रब करते हुए कहते हैं, तुम मुझे खिलाओ। जिस पर शांग शांग कहते हैं, क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? इस पर यांग कहते हैं, नहीं है, इन हाथों का बस तुम्हें प्यार करने का काम है और किसी का भी नहीं। जो बोलकर वो टाइटली शांग शांग को हक कर लेती है। शांग शांग थोड़ी देर उसे हक करती है, फिर वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और वो लोग अपने ओमेगास के हाथों से आराम से अपना डिनर एंजॉय करते हैं। फिर वो लोग वहीं पर बाहर आते हैं, जहाँ पर सभी घर वाले बैठे हुए थे, सभी बड़े तैयार हो रहे थे। जिस पर विंग पूछता है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जिस पर वो कहते हैं, हम नहीं, सब लोग जा रहे हैं। जिस पर विंग पूछता है, लेकिन कहाँ? जिस पर कहते हैं, वॉक पर, हम लोग सब लोग नाइट वॉक पर चल रहे हैं और तुम लोग भी हमारे साथ जाओगे। तुम बच्चे हमेशा मस्ती करते रहते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, इसलिए तुम्हें चलना होगा। आचिंग गुस्से से कहता है, मुझे नहीं जाना फादर। वहीं वेनिंग भी चिढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं जाना, लेकिन बड़े ज़बरदस्ती बच्चों को लेकर जाते हैं। यांग और विंग दोनों वहीं रुक जाते हैं। जिस पर वे यांग से पूछते हैं, और तुम दोनों क्यों रुके हो? तुम दोनों भी चलो। जिस पर विंग कहता है, फादर बच्चे घर पर अकेले हैं, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं, आप लोग जाइए, जो चीज़ सबको सही लगती है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जियांग यानली और वेंचिंग कहती है, फादर हम भी यहीं रुक जाते हैं, ये लोग अकेले बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। जिस पर वांग जी उसे जियांग यानली को घूरते हुए कहता है, नहीं फादर, इन्हें लेकर जाइए, वैसे भी वो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। जो बोलकर विंग यांग का हाथ पकड़ के कहता है, चलो। ये बोलकर वो लोग ऊपर चले जाते हैं। वहीं वांग जी और वो लोग उन ओमेगास को भी लेकर साथ में चले जाते हैं। सब लोग नाइट वॉक पर जाते हैं और आने में उन्हें रात के 10 बज जाते हैं। आकर वो लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। विंग जो कि अपने बेड पर बैठा हुआ था, एक बुक पढ़ रहा था,
विंग जो कि बुक पढ़ने में बिजी था, तभी उस रूम में वांग जी एंटर करता है। वांग जी को देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आती है। वांग जी विंग के पास आकर उसके ऊपर ही लेट जाता है, जो देखकर विंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ लानजान? इस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और उठ जाता है। वांग जी ने अपने दोनों हाथ विंग के दोनों तरफ रखे हुए थे और वो विंग के ऑलमोस्ट स्टमक पर बैठा हुआ था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को थोड़ा घूरते हुए और थोड़ा गुस्से से पूछता है, विंग मुझे सच सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है? मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से मदर फादर के फ्रेंड्स आए हैं, तब से तुम और यंग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। जिस पर विंग वांग जी को देख रहा था, उससे अपनी नज़रें चुरा कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है लानजान। लेकिन वांग जी विंग का मुंह अपनी तरफ घुमा लेता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं क्या विंग वांग जी को बता पाएगा आखिर वो क्या छुपा रहा है। और चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।